हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है संडे और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं रेडी हो रही हूँ। शाम का क्या, लगभग रात हो गई है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है और मैं रेडी हो गई हूँ। बिट्टो को मैंने तैयार कर दिया है और बेटा जी से कहा कि थोड़ा सी क्लिप बना दे, मेरी बिट्टो को दिखा दे कितनी क्यूटी पाई लग रही है। एक्चुअली हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, एक बेबी के वेलकम की पार्टी है हमारे रिलेशन में, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और मैं ना जितना मैंने टारगेट लिया था अपना वेट कम करने का, उतना मैंने अपना वेट कम कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा दुबली पतली लगने लगी हूँ और अब मेरे हस्बैंड ने कह दिया है कि बस करिए, अब इससे ज़्यादा पतली होंगी तो नहीं अच्छी लगेंगी। तो बस अब मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। तो तैयार होने के बाद मैं बहुत अच्छी लग रही थी अपने आप को, हमेशा की तरह अच्छी लगती हूँ अपने आप को। तो फिर मैं बनाती हूँ रील्स। तो ये रील्स मैंने बनाई है जो कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी मिल जाएगी। तो जी मैं हमेशा आप लोगों को अपने वीडियो में ये कहती हूँ कि किन्हीं कारणों से जो मेरा वेट है वो 6 से 7 किलो बढ़ गया था 4 से 5 महीने के अंदर। तो ये वही कारण है जो पार्टी में हम लोग जा रहे हैं ना, पार्टी फंक्शन और बेबी का वेलकम, एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कहीं किसी की हल्दी है, कहीं किसी की मेहंदी है। तो ये वही सब रीज़न है। आप ज़्यादा नहीं, पिछले 4-5 महीने पहले की वीडियो मेरे जाके देखेंगे तो आप लोगों को ऐसे वीडियो की भरमार मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ जाते हैं तो लेट नाइट खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एक तो रात में हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, खाना भी हैवी होता है। तो जाहिर सी बात है उसका असर आपके हेल्थ पे कहीं ना कहीं पड़ेगा, जो कि मेरे साथ हुआ। नहीं तो मैं हमेशा फिट रहने वालों में से थी, लेकिन हम अब इस तरह के सामाजिक चीज़ों को छोड़ भी नहीं सकते हैं। जाना तो अगर हमको कोई इतने प्यार से बुलाया है तो फिर जाना तो बनता ही है। लेकिन हाँ, अब मैंने जब अपना वेट लूज़ कर लिया है तो मैं कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखूँगी आगे, ताकि फिर वो चीज़ें मेरे साथ ना हो। क्योंकि फिर से देखिए शुरुआत हो चुकी है। और ये देखिए क्यूटी पाई मेरी प्यारी सी बच्ची है, मेरे देवरानी की लड़की है, देवर जी की। बहुत क्यूट लग रही थी, गोलू मोलू सी। तो फिर मैंने इसकी वीडियो बना ली। तो मेरा जो टारगेट था वो 63, 62, 63, 64 के बीच में था। तो 63 मेरा वेट आ चुका है और अब मुझे अपना ये वेट मेंटेन रखना है। अच्छा, मेरा वेट बढ़ने का ये सारे कारण तो थे ही कि हल्दी मेहंदी फंक्शन जो भी था वो सब तो था ही, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि लाडो जो है वो 3 ईयर तक मतलब मेरा दूध फीड की थी। तो जब बच्चा दूध फीड करता है ना तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ता है। ये चीज़ मैंने नोटिस किया। मेरा बेटा भी 5 साल तक मेरा दूध पिया है, तब भी मैं पतली थी। लेकिन जब वो जैसे दूध छोड़ा था तो अचानक ही मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ था, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल में कर लिया था। और वही चीज़ मेरी बिट्टो के साथ भी हुआ। 3 ईयर के बाद जब उसका चौथा साल लगा अक्टूबर में, तब उसने अगेन मेरा दूध छोड़ दिया और उसी के बाद ही फिर ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो होता है ये चीज़, अगर आप लगातार बच्चों को दूध पिलाते रहते हैं और जब बच्चा दूध छोड़ता है तो वेट गेन होता है। अच्छा, अब ये जो क्लिप है ये दूसरे दिन की है। आज जो है मुझे जाना है नीरज के यहाँ। आज नीरज के बच्चे की छठी है, तो आज मैं उसका बेबी जो है उसको भी दिखाऊंगी। बेटा हुआ है उसको, एक बिटिया उसकी पहले से थी और अब की भगवान ने बेटा दे दिया है। तो फैमिली जो है कंप्लीट हो गई है सबकी, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आज बेटे की छठी है। तो मैं ये साड़ी जो पहनी हूँ ना, ये साड़ी मैंने बहुत दिनों के बाद पहनी है, क्योंकि इसका जो ब्लाउज़ है ना ये मुझे होता ही नहीं था। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसका ये जो ब्लाउज़ है। देखिए कितना ढीला, मतलब इसमें मेरी 3-4 उंगली आराम से चली जा रही, इतना ज़्यादा ये ढीला हो गया है। और मेरी कमर इतनी पतली हो गई है ना, कमर क्या, मैं ऑलरेडी पूरी पतली हो गई हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ नीरज के यहाँ। आज उसके बेटे की छठी है। छठी मतलब कि आज जो उसकी बुआ हैं बेटे की, वो उसको काजल लगाएंगी। तो ये हमारी तरफ उत्तर भारत में एक फंक्शन की तरह मनाया जाता है। तो मायके के नाम पे वो मेरे लिए और मैं उसके लिए, बस यहाँ पर यूपी में है। और हमारे सब कोई मतलब मायके वाले जो हैं वो अहमदाबाद में हैं। तो मेरा पहुँचना उसके यहाँ और उसका पहुँचना मेरे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो सब कुछ खाली खाली रहता है बिना मायके वालों के। तो इसलिए मैं जा रही हूँ और खाना पीना सब कुछ मैंने बना के रख दिया है, क्योंकि मैं और मेरे दोनों बच्चे ही जा रहे हैं, मम्मी पापा नहीं जा रहे हैं। तो मम्मी पापा का खाना वाना बना के रख दिया है। बाकी सुबह स्कूल है तो सारी तैयारी जो सुबह की होती है वो मैंने कर लिया है। और हमारे बेटा जी अभी कोचिंग से आ रहे हैं और पता है बेटा मेरा बड़ा हो गया है और कार से नहीं जाएंगे, ऑटो से, क्योंकि कार हस्बैंड लेके गए हैं
तो बेटा कोचिंग गया था तो वहाँ से ऑटो लेके आया है बुक करके, तो हम लोग उसी ऑटो से जाएंगे। तो बस अब लाडो को तैयार करना है। चलिए बहुत देर हो रही है क्योंकि ऑटो वाला आ गया है और ये देखिए कितनी जल्दबाजी इनको मची है। तो चलिए फिर वहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे तैसे बस लाडो को कपड़ा पहना दिया है, उनकी चोटी वोटी भी नहीं बनाई गई। मैंने कहा चलो नीरज के यहाँ ही जा रहे हैं, वहाँ पर जब जाएंगे तो वहीं पे बना दूंगी, क्योंकि ऑटो वाला आके खड़ा था तो अच्छा नहीं लगता ना किसी को वेट कराना। और किस्मत आज हम लोगों की इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम लोग निकल तो लिए, लेकिन हमारे घर के पास ही क्रॉसिंग है, वो क्रॉसिंग बंद थी। और बंद क्या, वहाँ पर कुछ बिगड़ गया था तो काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। तो फिर वहाँ से वो फिर से ऑटो वाले भैया जो हैं गाड़ी घुमा कर दूसरे रास्ते से ले गए। वहाँ भी अच्छा खासा जाम लगा हुआ था क्योंकि बाज़ार थी। ये देखिए जो दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं, यहाँ भी इतना जाम हम लोग लगभग आधा पौना घंटा यहाँ पर फंसे हुए थे। तो बहुत ही मतलब मुश्किलों से 1.5 पौने 2 घंटे में हम लोग नीरज के यहाँ पहुँचे थे। तो ये देखिए अब हम लोग नीरज के यहाँ आ गए हैं और ये बैठी है नीरज, ठीक है। और अब चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे जो बेटा जी हैं, हमारे जो क्यूटी पाई हैं उनको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सी है, देखिए अभी सो रहा है। ये देखिए ये भी अपने पापा की तरह है। नीरज की जो बिटिया है वो तो एकदम सेम टू सेम अपने पापा की तरह है, लेकिन ये भी अपने पापा पे ही गया है। तो ये ना इनकी मौसी सास हैं और बुआ सास हैं, और ये तो पूनम है, पूनम को आप जानते ही हैं। तो पूनम भी तैयार हो गई हैं और इस तरह का इनका गेटअप था। तो हम लोग उनको यही कह रहे थे एकदम मोमडन मतलब मुसलमान की तरह लग रही हैं। तो थोड़ी देर के बाद फिर इनकी जो बुआ हैं बेटा जी की, मतलब कि मेरी जो सिस्टर है उनकी ननद भी आ गई थी। ये सामने जो ग्रीन सूट में है सोनी दीदी, ये भी आ गई थी। तो मेन काम तो इन्हीं का था क्योंकि काजल इन्हीं को लगाना था। तो अब देख लीजिए पूरा इनको नंगा कर दिया गया है। तो अब बुआ जी आ गई हैं और फाइनली जो काजल लगाने की रस्म होती है वो स्टार्ट होगी। तो बुआ जी जो बच्चे के लिए नए नए ढेर सारे कपड़े उपड़े लेकर आती हैं, जिसके जितनी भाई वो होता है उस तरह से लोग करते हैं। और तो बुआ जी अब उन बेटे को नए कपड़े पहना रही हैं। और नीरज जब प्रेग्नेंट थी ना, तो मैंने नीरज को ये कहा था कि देखना तेरे बेटा ही होगा। अच्छा मेरे अंदर एक ये क्वालिटी है, चाहे आप लोग इसको ये कहें कि भाई तुक्का लग जाता है या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है, कुछ भी हो, लेकिन 99% केस में मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने जिसको जो कह दिया है वो हुआ ही है। और मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरे जब बेटा था तो मुझे पता था कि मेरे बेटा ही होगा, और जब मेरी बिट्टो थी तो मुझे पता था मेरे बिट्टो ही होगी, और मैं कहती भी थी कि देखना बिट्टो ही होगी। तो इसी तरह से कई लोगों को मैं देखकर कह देती हूँ ना, तो उसके वही होता है। तो नीरज को मैंने देखकर कहा था, नीरज को, पूनम को, कई लोगों को मैं इस तरह से कह देती हूँ कि हाँ आपके इस बार यही होगा, तो वही होता है। तो ये पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर सिक्स सेंस आ जाता है। जब 6वां-7वां महीना चलता है ना किसी का भी, तो उसका पेट देखकर मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये बेटा होने वाला है कि बेटी होने वाली है। तो हंसी भी आती है, लेकिन ये मैं कह रही हूँ ना 99% केस में ये सही होता है। तो ये देखिए बेटा जी हमारे तैयार हो गए हैं। और आज ना इत्तेफाक से कुछ ढोल वोल नहीं आया था, नहीं मिल पाया था। तो मैंने कहा छठी है, इनके काजल वाजल लगा है या लगना है, तो मतलब गाना तो बनता ही है। जो हमारे यहाँ सोहर गीत होते हैं, शुभ होता है। तो फिर मैं ऐसे ही मतलब कोई नहीं था, लेकिन मैं अकेले ही वो सोहर गीत गा रही थी। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी सुन लीजिए। नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हो, माई के हो ललना मुहवा है, चंदवा सूरजवा तो सगरो अंजोर हुई है हो, ललना मुहवा है, चंदवा सूरजवा तो सगरो अंजोर हुई है हो। जुग जुग जिये सो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। गावेली बहिनिया ललन के खिलावेली हो, ललना हंसी हंसी टिमकी चलावेली, रस बरसावेली हो। अरे वैसे बुआ भाई खुल गई आँख वाँख। चला आज हाजरा उठी हैं।
नहीं, सुंदर से लगाएंगे बेटा, चिंता मत करना। तो अब ये देखिए बेटा जी को फाइनली जो है काजल लग रहा है, और काजल लगने के बाद ये और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगे थे। मैंने तो सोचा मतलब काजल बुआ हुआ कभी ना मजाक कर देती हैं बच्चे की, बुआ हुआ तो रच देती हैं अच्छे से उनको और भूत जैसा बना देती हैं, लेकिन नहीं भाई, इनकी बुआ जो हैं काफ़ी समझदार हैं, तो बहुत क्यूट लग रहा था। अभी देखना आप लोग। अच्छा, ये उठा था ना, इसको भूख लगी थी तो थोड़ा ये चिढ़ रहा था। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। तो वहाँ पर फिर काजल जब लग गया तो फिर हम लोग खाना वाना खाकर और फिर निकल लिए थे ऑटो से। नीरज ऑटो बुला दी थी, तो आने के बाद चेंज वेंज किया, थोड़ा बहुत जो काम था इधर उधर फैला पड़ा था, बिस्तर उस्तर सब समेटा, और उसके बाद अब जो है मैं टहल रही हूँ कमरे में ही, क्योंकि आज तो एक्सरसाइज मिस हो गई। तो अब मेरा जो वेट है वो मुझे मिल गया है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही करनी है, अब उस वेट को मेंटेन करके रखना है। तो टाइम देखिए 10 बज रही हैं, और अभी मैं टहलूँगी 15 से 20 मिनट कम से कम इसी कमरे में टहलूँगी। और ये स्टैंड मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक वीडियो में और मैंने बताया था लेकिन मैंने बात नहीं कंप्लीट की थी। आजकल ये कपड़े वाला स्टैंड ना इसी कमरे में रहता है, क्योंकि मेरे छत पे भी और बाहर इस समय काम चल रहा है, तो वहाँ कहीं भी कपड़ा डालने की जगह नहीं है, तो ना चाहते हुए भी इसको कमरे में रखना पड़ता है। और कमरा मेरा काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड और बेकार लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।